अभी भी मेरठ के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर चोपलेस सुरक्षित नहीं है और आम जनमानस ही इस प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है। लाल को सब जानते हैं रुकना, हरी को सब जानते हैं चलना, लेकिन पीली बत्ती जो पेशेंस सिखाती है हमने शायद उसको बिल्कुल लोप कर दिया है। खुद पुलिस वाले ट्रैफिक का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, विदाउट हेलमेट बाइक चला रहे होते हैं या कॉल पे बात करते हुए बाइक चला रहे होते हैं। जो व्यक्ति हेलमेट लगाकर नहीं चल रहा है, चाहे वो फोर्स से हो, वो अपने जीवन को रूल को तोड़ रहा है तो उसका चालान होगा। आगे बैठने वाला फिर भी बच जाता है, लेकिन पीछे बैठने वाले की डेफिनेटली मौत होती है, क्योंकि वो सर ये कोई भ्रम है, और अगर ये भ्रम है और कोई अगर ऐसा काम करता है उस पर क्या क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ये आप हमारी जनता को बताइए। कि अगर वो बच्चा जो 18 साल से कम है और वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर अब 25 वर्ष की आयु कंप्लीट करने के बाद ही लाइसेंस मिलेगा। के ऊपर इरादतन कत्ल का मुकदमा चलते हुए 3 साल की नॉन बेलेबल जेल का प्रावधान है। फिर भी आपका गांधी बाग के पास एक वीआईपी काफिला आ रहा था और पब्लिक को कम से कम 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ा, जिसमें कि एक एम्बुलेंस भी थी। बड़े शहरों में चीजें नोटिस हो जाती हैं तो वहाँ रोकथाम हो जाती है, बट छोटे छोटे कस्बों में या छोटे छोटे जगहों पे अभी भी वीआईपी कल्चर। NH 58 की बात करते हैं हम, वहाँ पे कुछ होटल्स को, अभी न्यूज भी वो आई थी, कुछ होटल्स के मालिकों को पुलिस ने मना किया है संडे में अपने होटल्स खोलने के लिए, और उसके पीछे कारण बताया गया है कि इन होटल्स की वजह से ट्रैफिक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्या ये व्यापारी की गलती है कि उसने वहाँ पे होटल खोला, या फिर पुलिस प्रशासन अपनी कमियों को छुपाने के लिए व्यापारियों पर इल्जाम लगाता है? अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर के बच्चे, आपके बड़े या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो व्हीकल चलाता है, रोड पर चलता है, सावधान रहे, सुरक्षित रहे, तो इस पॉडकास्ट को लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल, आपका दोस्त, और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। वो आपको बताते हैं कि रोड पे आपकी जान कैसे बच सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं चीफ ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर यानी CTI साहब सुनील सर का, और स्वागत करते हैं हमारे सुनील सर का और पूछते हैं ट्रैफिक के कुछ ऐसे नियम जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सर वेलकम टू बातचीत पॉडकास्ट। थैंक यू सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, आई एम ऑलवेज वेल। सर सबसे पहले तो आप हमारी ऑडियंस को अपना तारुफ करा दें ताकि वो समझ जाए कि वो किस शख्सियत से बात कर रही हैं और किस बारे में बात होगी। धन्यवाद गौरव, अच्छा लगता है जब देश के यंगस्टर इस विषय को लेकर सावधान होते हैं। सुनील कुमार शर्मा मेरा नाम है। वैसे तो पेशे से मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर रहा हूं, लेकिन अब 2011 से लगातार मेरठ जनपद के अंदर CTI यानी चीफ ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर के पद पर सेवा करने की कोशिश करता हूं, और मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही चेष्टा है कि हम लोग जीरो एक्सीडेंट एम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आज सड़क पर दुर्घटनाओं की वृद्धि ने आज भारत को सबसे ऊपर के पायदान पर लगा खड़ा कर दिया है, जो हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। सर मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा सवाल पे आता हूँ। स्वागत। हमारे शहर मेरठ की बात करें तो मेरठ बहुत ज्यादा विकास की ओर है, तरक्की हो रही है, चारों तरफ एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, मेट्रो बन रही है, बट अभी भी मेरठ के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर चोपलेस सुरक्षित नहीं है, या फिर वहां पे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हो रहा है। अगर मैं बात करूं तो जैसे जेल चुंगी चौराहा या फिर हमारा हापुड़ अड्डा चौराहा, और ऐसे ही बहुत सारे चौराहे हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बात सही है, कहते हैं कि अगर हम प्रॉब्लम पे बात करते हैं तो प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है जी, और अगर हम सॉल्यूशन पे काम करें, सॉल्यूशन की बात करें, तो डेफिनेटली उसके लिए सॉल्यूशन मिलता जरूर। कहते हैं कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। जी सर। इसके अंदर सबसे पहला जो दायित्व है वो है शहरवासियों का, क्योंकि परेशानी किसे होती है? आम जनमानस को, और आम जनमानस ही इस प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है। आज अगर वो अवेयर हो जाए, ट्रैफिक के नियमों के बारे में जानकारी रखे, और उसे इस बात का एहसास हो जाए कि वो एक भारतीय है, और एक भारतीय की क्षति 1 लाख भारतीयों के बराबर होती है। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए मेरा तो कहना एक ही है, हम लोग ध्यान रखें इस बात के लिए। चौराहा कोई भी हो, सवाल ये सबको पता है कि यहाँ क्रॉसिंग है, यहाँ पर 4 रोड एक दूसरे के सामने है, तो वहां पर हमारी जिम्मेदारी बनती है अपनी स्पीड कम करें। अगर अवेयर नहीं भी है, ट्रैफिक रूल्स नहीं भी जानते, तो वहां पर ट्रैफिक पुलिस का चौराहे पे सिपाही होता है, वहां पर हमेशा कोई ना कोई आपको मिलेगा जरूर, जो आइलैंड पर आपको सुरक्षित रखने के लिए अपने हाथों के इशारे से बता रहा है, चाहे लाल बत्ती हो, पीली बत्ती हो, हरी बत्ती हो। लेकिन हमारा सिर्फ एक ही तरीका है कि हम लोग पेशेंस नहीं रखते, जिनकी वजह से जाम होता है। पीली बत्ती को लगभग हमने खो दिया है, भूल गए हैं। लाल को सब जानते हैं रुकना,
हरी को सब जानते हैं चलना, लेकिन पीली बत्ती जो पेशेंस सिखाती है हमने शायद उसको बिल्कुल लोप कर दिया है। कोशिश करिए कि पीली बत्ती जो हमें पेशेंस सिखाती है, सब्र करना सिखाती है, अगर उसका मान सम्मान रखें तो मेरा इस बात के लिए वादा करता हूं कि आपके जीवन काल में आपके सर सुरक्षित तो रहेगा ही, आप घायल भी नहीं हो पाएंगे। बहुत ही सुंदर बात कही सर ने कि पेशेंस होना सब में बहुत जरूरी है। सर, आम जनता के लिए कहा जाता है कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करे, हेलमेट पहने, बट कई बार सोशल मीडिया पे भी वीडियोस आती है, हम खुद भी देखते हैं रोड पे कि खुद पुलिस वाले ट्रैफिक का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, विदाउट हेलमेट बाइक चला रहे होते हैं या कॉल पे बात करते हुए बाइक चला रहे होते हैं। ऐसे पुलिस वालों के लिए क्या एक्शन लिए जाते हैं कानून की साइड से? देखिए, मैं आपको पहले तो एक बात बताता हूँ, मैंने फिर बात करी सोल्यूशन की। जो व्यक्ति हेलमेट लगाकर नहीं चल रहा है, चाहे वो फोर्स से हो जी, वो अपने जीवन को सुरक्षित नहीं रख रहा। ये बात तो उस व्यक्ति के लिए है जो चला रहा है बिना हेलमेट के। अब बात आती है उसके पास कानूनी कार्रवाई की। आप आम आदमी अपने आप को ना समझें, आप उसका उसी टाइम फोटो खींचिएगा, वीडियो बना लीजिएगा, 945440 पे डालें, 945440 4000, 945440 4000 पे आप इसको सेंड कर दें, उस व्यक्ति का चालान हो जाएगा। अगर हेलमेट नहीं है तो 1000 का चालान होगा, अगर ट्रिपलिंग कर रहा है तो 500 का चालान होगा, अगर किसी भी रूल को तोड़ रहा है तो उसका चालान होगा। इसलिए आप इस बात से ना सोचें। और बात हेलमेट की जहां आती है, बात हेलमेट का मतलब ही लोग नहीं समझते। हेलमेट का मतलब है HELMET, H फॉर हेड, आपका हेड बचाता है, E फॉर आईज, आपकी आंखें बचाता है, L फॉर लिप्स, आपके होंठ बचाता है, M फॉर माउथ, आपका बचाता है, E फॉर ईयर बचाता है, एंड द T फॉर टंग एंड टीथ, आपके पूरे शरीर के ऊपर का हिस्सा जो सबसे ज्यादा कीमती है, वैल्यूएबल है, उसको बचाने का काम करता है। और लोग कुछ भी खरीदते हैं तो ध्यान रखते हैं कि हम क्या सोच के खरीदें, ब्रांड खरीदें, लेकिन हेलमेट के लिए कोई नहीं देखता कि वो ब्रांड क्या है। इसलिए अब से पहले अगर ISI मार्क आप खरीदा करते थे, तो आज से मैं सुनील कुमार शर्मा आप सभी को अपील करता हूं कि अब से आप BIS मार्क हेलमेट खरीदें और पीछे बैठने वाले को पहनाएं, और स्वयं भी। आगे बैठने वाला फिर भी बच जाता है, लेकिन पीछे बैठने वाले की डेफिनेटली मौत होती है, क्योंकि वो सरेंडर वे में बैठा होता है। Correct, और BIS की फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो जैसे सर ने कहा कि अगर हम हेलमेट को केवल कानूनी रूप से बचने के लिए, कानूनी व्यवस्थाओं से बचने के लिए पहनेंगे तो फिर सब में कमी दिखाई देगी, लेकिन जिस दिन हम उसे अपने परिवार की और अपनी सेफ्टी समझ के पहनने लग जाएंगे तो फिर हेलमेट से अच्छा दोस्त आपका कोई नहीं होगा। मैं डेली यूज करता हूँ हेलमेट को, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पहले नहीं करता था, बट अब मैं करता हूँ, तो इसलिए मुझे उसकी आदत है और मैं बता रहा हूँ। सर, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जिनकी आयु 18 से कम है और उनको अभी लाइसेंस नहीं दिया जा सकता, बट स्टिल वो छोटे छोटे व्हीकल चलाते हैं, जैसे ईवी चलाने लग गए हैं, ईवी स्कूटी चलाने लग गए हैं, या कोई हल्की स्कूटी चलाने लग गए हैं, और बताया जाता है कि वो स्टूडेंट है, इस वजह से वो चला सकते हैं। सर, ये कोई भ्रम है? और अगर ये भ्रम है और कोई अगर ऐसा काम करता है, उस पर क्या क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ये आप हमारी जनता को बताइए। आपने बहुत ही सुंदर सवाल किया। आज मुख्यालय की तरफ से भी, सेंट्रल की तरफ से भी इस बात के लिए आदेशित किया गया है, मुझे भी जी, कि आप इस विषय पर जरूर बात करें। तो आज मैं सौभाग्य समझ रहा हूँ, आपका सवाल वाकई जो मैं सुनना चाहता था वही है। इसके अंदर अगर नाबालिग के द्वारा कोई वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, और पहले तो ये बात बताना चाहूंगा, वो नाबालिग अपने माता पिता का पुत्र या पुत्री बाद में है, पहले वो माँ भारती का पुत्र है। करेक्ट सर। इसीलिए माँ भारती उन माता पिता के ऊपर एक ऐसा फाइन, एक ऐसी सजा का प्रावधान रखकर चल रही है। मैं आपको बताऊंगा कि अगर वो बच्चा जो 18 साल से कम है और वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके ऊपर 25,000 रुपए का फाइन है। अच्छा, 25,000 रुपए का फाइन उसे देना पड़ेगा, और उसके वाहन को 1 साल के लिए RC रद्द कर दी जाएगी। वो वाहन भी 1 साल बाहर नहीं आएगा। और आपका कहना ये कि 18 साल के बाद उसे लाइसेंस मिल जाता जी, लेकिन अब उसे 18 साल के बाद लाइसेंस ना मिलते हुए अब 25 वर्ष की आयु कंप्लीट करने के बाद ही लाइसेंस मिलेगा। बात यही समाप्त हो जाए तो मानता हूं, लेकिन अब वही माँ भारती की बात कि ये पुत्र या पुत्री मेरा पहले है, इसलिए उसके माता पिता को, जिसका बच्चा चला रहा है वाहन, उनके ऊपर इरादतन कत्ल का मुकदमा चलते हुए 3 साल की नॉन बेलेबल जेल का प्रावधान है। और इस 3 वर्ष के पश्चात भी अगर माननीय कोर्ट चाहती है तो उसके ऊपर इसको बढ़ाते हुए, क्योंकि इरादतन कत्ल है जी, तो इसको 10 साल 14 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है। इसलिए मेरा सबसे अपील है कि अगर आप करते हो माता पिता से प्यार, तो माता पिता कितना भी दे वाहन,
उसे चलाने से कर दें इनकार। बहुत सुंदर सर। और हमें लगता है कि हम केवल अपने बच्चों की शौक पूरे कर रहे हैं, उनको अपग्रेड कर रहे हैं, उनको कम उम्र में काफी सारी चीजें सिखा रहे हैं, बट शायद हम उनको मौत की ओर भेज रहे हैं। इस चीज से हम अनजान हो जाते हैं और प्यार में खो के अपने बच्चों को व्हीकल्स दे देते हैं, जो कि ना करें। और अगर आप भी इस चीज को समझते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइएगा ताकि वो सतर्क रहें। सर हमारे मेरठ की ओर अगर हम मेरठ में बात करें, मैं बचपन से मेरठ से ही रहा हूं, तो मैंने कभी वीआईपी कल्चर ज्यादा देखा नहीं हमारे मेरठ में, बट पिछले 1-1.5 हफ्ते पहले ही मुझे इसका सामना करना पड़ा, जिससे मैं बड़ा चौंक गया, क्योंकि हमारे पीएम साहब ने इसको खत्म कर दिया है। फिर भी आपका गांधी बाग के पास एक वीआईपी काफिला आ रहा था और पब्लिक को कम से कम 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ा, जिसमें कि एक एम्बुलेंस भी थी उसी ट्रैफिक की लाइन में। बट पहले वीआईपीज गए, उसके बाद एम्बुलेंस और हम लोग गए। तो सर इस कल्चर को किस तरीके से देखते हैं आप और इस पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? एक लाइन है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ये बात फैक्ट है कि लाल बत्ती कल्चर खत्म हो चुका है, अब लाल नीली बत्ती कहीं नहीं है। इसका मतलब क्यों है? क्योंकि अतिथि देवो भवा ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये भारतवर्ष की पहचान है। जब अतिथि हमारे यहाँ देव से ऊपर है तो मुख्य अतिथि की तो बात ही समाप्त हो जाती है। और बताइए, अब आप कहते हैं कि उसके पीछे एक एम्बुलेंस भी चल रही थी। ऐसा होता है कई बार, जो भी वीआईपी वो जा रहा है किसी ऐसी परेशानी में, उसे विशेष तौर से रास्ता दिया जाता है और वो एम्बुलेंस भी उसी के काफिले का एक हिस्सा होती है। इसलिए उसको पहले आगे नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि वो उस लेन के अंदर सबसे पीछे होती है। लेकिन ये बात फैक्ट है कि अब वीआईपी कल्चर समाप्त हो चुका है, ये इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई शक नहीं है। सर बात आपकी जेन्युइन है, बट कहीं ऐसा नहीं लगता कि बड़े शहरों में चीजें नोटिस हो जाती हैं तो वहां रोकथाम हो जाती है, बट छोटे छोटे कस्बों में या छोटे छोटे जगहों पे अभी भी वीआईपी कल्चर पूरा मेंटेन हुआ है? देखिए, बात वहां पर यह आती है कि हम लोग किसी को वीवीआईपी बना देते हैं, कुछ ऐसा भी है। ये हमारे थिंकिंग के साथ जुड़ता है। जो अतिथि है वो अतिथि है, हम उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं या सड़क को घेर लेते हैं या चारों तरफ से उसके एक भीड़ का रूप दे देते हैं, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हम खुद उसके अंदर अपराधी हैं। हम कहीं ना कहीं खुद ही उस कल्चर को डेवलप कर रहे हैं जिसको नहीं करना चाहिए। सर अभी सुभारती हाईवे की बात करते हैं हम। ठीक है, NH58 जी, NH58 की बात करते हैं हम। वहाँ पे कुछ होटल्स को, अभी न्यूज भी वो आई थी, कुछ होटल्स के मालिकों को पुलिस ने मना किया है संडे में अपने होटल्स खोलने के लिए, और उसके पीछे कारण बताया गया है कि इन होटल्स की वजह से ट्रैफिक पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्या ये व्यापारी की गलती है कि उसने वहां पे होटल खोला, या फिर पुलिस प्रशासन अपनी कमियों को छुपाने के लिए व्यापारियों पर इल्जाम लगाता है? देखिए, इस बात के लिए दोनों बात सही है। कई बार पुलिस प्रशासन की ये कमी हो सकती है कि वो लेट हो गया, क्योंकि इसको क्या बनाया गया था, ये बाईपास बनाया गया था। बाईपास का मतलब वहां उस जगह पर कोई भी फसावट नहीं होनी चाहिए, रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल वहां पर नहीं होना चाहिए, लाइक एक्सप्रेसवे। लेकिन अभी कोई कल्चर यहाँ पर डेवलप हो चुका है, इसलिए एक्स्ट्रा अब बाईपास की बनाने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और उसके पीछे एक और योजना का भी सवाल है, राहवीर योजना एक, अच्छा, जो अब से पहले एक नेक आदमी या गुड सैमरिटन के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि एनएच पर जो एक्सीडेंट्स होते हैं सबसे पहले उसके पास जो जाए वो नेक आदमी, गुड सैमरिटन, ये राहवीर कहलाता है। पहले 5,000 रुपए की धनराशि मिला करती थी जी डीएम साहब के हाथों से, अब उसको 5 टाइम्स सक्सेस कर दिया गया है और 25,000 रुपए की धनराशि मिलती है। साथ में मिलता है 25,000 रुपए के अलावा सम्मान पत्र, एक ऐसा सर्टिफिकेट जो पूरी जिंदगी उसके साथ रहता है। और एक ही व्यक्ति 1 साल के अंदर 10 बार भी राहवीर योजना के तहत सम्मान की धनराशि को प्राप्त कर सकता है। कोई भी डॉक्टर उसको ले जाने के बाद ये नहीं कहेगा कि पहले पुलिस केस कराया जाए। कोई भी ऑफिसर आपसे कोई अनर्गल बात नहीं करेगा। अगर आपसे बात करना भी चाहता है तो ड्रेस में नहीं आएगा। इसलिए आप फर्स्ट प्रायोरिटी उस व्यक्ति को बचाने के लिए, चाहे वो रोड रेज के द्वारा, आप ही के द्वारा चाहे एक्सीडेंट हुआ हो, तो भी फर्स्ट प्रायोरिटी उसको बचाने की है। क्योंकि 1,80,000 भारतीय एक साल में मर जाते हैं, 5 लाख सड़क दुर्घटनाओं में, हर मिनट एक्सीडेंट, चौथे मिनट में एक मौत। ये एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। 80,000 तो एनएच पर मारे जाते हैं, चलिए उन्हें नहीं बचा सकते, लेकिन जो बात की 1 लाख है, उनको अगर हम बचाने की कोशिश करें तो शायद हम शून्य दुर्घटना मुहिम में अपना सहयोग करके एक अच्छे राष्ट्र के गौरवशाली नागरिक कहलाने का दंभ भर सकते हैं। 1 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है, एक बड़े अच्छे खासे स्टेडियम को भर सकती है, और वो केवल लापरवाही की वजह से
मर जाते हैं, कितनों के सपने मरे होंगे, कितनों की फैमिली उनके साथ मरी होगी। अगर आप रूल्स पे ध्यान रखें तो शायद हमारे जीवन की आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। सर, हमारे ऑडियंस को आप ये बताइए, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताइए, कुछ ऐसे रूल्स बताइए जिनके फाइन तो अच्छे खासे हैं बट पब्लिक उससे अवेयर नहीं है, ताकि वो अवेयर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया सवाल है। शमन शुल्क, फाइन, जुर्माना कोई भी देना नहीं चाहता, लेकिन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अवेयरनेस की कमी होती है। इसके अंदर हम लोग कुछ ई की कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। फर्स्ट इज एजुकेशन, एजुकेशन की कमी से होते हैं। दूसरा एनफोर्समेंट, तीसरा इंजीनियरिंग, चौथा एनवायरमेंट, पांचवा इमरजेंसी एंड द सिक्स्थ इज एनक्रोचमेंट। ये कुछ ई 5 का ये कॉन्सेप्ट है, 6 का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा अगर हम बचाना चाहते हैं तो एक छोटी सी लाइन याद रखें कि दुर्घटना के कारण 4: नशा, नींद, मोबाइल और तेज रफ्तार। शायद आप पूरी तरह से बच सकते हैं। रोड की बात करते हैं हम लोग, लेकिन रोड को भूल जाते हैं। इसके अंदर 4 लेटर्स हैं। आर फॉर रोड, रोड गड्ढे वाली है, हो सकता है दुर्घटना हो जाए। रश है, दुर्घटना हो जाए। फिसल रही है, दुर्घटना हो जाए। बजरी पड़ी है, दुर्घटना हो जाए। तो रोड की वजह से होता है। कई बार एक्सप्रेसवे बहुत बढ़िया है, इसलिए भी दुर्घटना होती है। ओ फॉर अदर्स कारण हो सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस आपका हो सकता है, आप नींद में हैं, नशे में चल रहे हैं, आप गलत हैं। इसके अलावा ए फॉर अवेयरनेस, जो मैं कर रहा हूँ आजकल, एजुकेशन दे रहा हूँ। अवेयरनेस की कमी से ही बहुत होते हैं। हमें पता ही नहीं हमारी गाड़ी में क्या कमी है। अचानक हम लोग, धुंध आ गई, कोहरा आ गया, पता लगा जी बारिश होने लगी, इनसे भी। एंड द मेन फॉर ड्राइवर, ड्राइवर के लिए सब कुछ है, क्योंकि ड्राइवर ही सबसे ज्यादा दुर्घटना का कारण बनता है। और जिसके अंदर 18 साल से 36 साल के व्यक्ति भारतीय सबसे ज्यादा मारे जाते हैं। इसलिए ड्राइवर की मेन प्रॉब्लम से, अगर वो किसी भी तरह से नशा करता है तो ना करे, गुटखा खाता है तो ना खाए, उसको जैसे थूकने के लिए करता है, इतने में एक्सीडेंट हो जाता है। जी, बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं कि उसके पास हेडफोन लगा हुआ है, 4 पहिया वाहन में वो कुछ नहीं लगा रखा है, लेकिन उसका माइंड क्योंकि उसके साथ जुड़ा हुआ है, दुर्घटना हो जाती है। और अब तो एक्सप्रेसवे पर यह भी है कि अगर आप 30 की गति से कम अगर आपका वाहन चल रहा है तो भी आपका चालान किया जाता है, क्योंकि उसमें दुर्घटना होती है। बिल्कुल सही बात। अगर बात करते हैं रोड साइंस की, जी, धरती माता की बात करें, रोड का मतलब धरती, और धरती के कुछ मुंह इशारे हैं, कुछ बातें हैं। साइलेंट लवर है वो आपकी। अगर आप सड़क संकेतकों के बारे में जान लें, जो आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेते टाइम करना पड़ता है सामने जिनका, अगर उनसे अगर आप बात कर लें तो सड़क पर दुर्घटना नहीं होगी। क्योंकि 3 तरह के रोड साइन पूरी दुनिया के अंदर माने जाते हैं। फर्स्ट इज मैंडेटरी, सेकंड इज कॉशनरी वार्निंग एंड थर्ड इज इंफॉर्मेटरी। अगर इनके बारे में जानकारी आपको हो तो दुर्घटना से बच सकते हैं। दूसरे, चौराहे पर सिपाही, वो लाल पीली हरी बत्ती के बारे में आपको बताना चाहता है, लेकिन आप लोग सुनना ही नहीं चाहते, बिकॉज यू हैव नो पेशेंस। लाल बत्ती सब जानते हैं ये लाल है, हरी सब जानते हैं हरी है, लेकिन पीली बत्ती का भी एक इशारा है जो 2 बार आता है, उसके बारे में हम लोग अनभिज्ञ हैं। हम लोग भूल जाते हैं कि स्टॉप, लुक एंड गो का भी एक इशारा है। चारों तरफ से आप उसे रोक सकते हो, रोटेट चौराहा कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी कमी है अवेयरनेस की। तो मैं गौरव जी से एक ही बात कहना चाहूंगा। फर्स्ट इज ये कि पैदा होने वाले बच्चों को भी, जो बहुत छोटे हैं, उनको भी अवेयर करिए, एक सब्जेक्ट की तरह उसको दीजिएगा, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मत करो इतनी जल्दी। कहते हैं घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है, दुर्घटना से देर भली, सर सलामत सब सलामत। हम उसके बावजूद भी एक ही बात का तो आग्रह है कि आपके पास सबसे बेहतरीन चीज है आपका मस्तिष्क, ब्रेन, सिर्फ इसको बचाते हुए ले जाइएगा। शायद आपका जीवन निर्विरोध पूरी तरह से आप जी पाएंगे, निष्कंटक जी पाएंगे। सही बात है सर। सर, इसी ट्रैफिक से जुड़ा हुआ अभी मेरे माइंड में एक सवाल आया कि कोटा में एक इंस्टीट्यूशन ने, वहाँ के बच्चों ने एक प्रोजेक्ट के थ्रू अपने शहर से रेड लाइट ही गायब कर दी है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है, ऐसे रोड का स्ट्रक्चर बनाया है कि जिससे ट्रैफिक का रेगुलर वो तालमेल चलता रहेगा, उन्हें किसी को रुकने की जरूरत नहीं है, और ट्रैफिक लाइट भी वहां से हट गई है। तो क्या इस तरह के प्लान्स को हमारा मेरठ या आसपास का क्षेत्र भी एक्सेप्ट करने की स्थिति में है? देखिए, हमने एक शुरुआत करी थी 2022 में, साकेत चौराहा, जी, कमिश्नरी आवास चौराहा, जी जी, उसको हमने रोटेट चौराहा बताया करा था। जी, रोटेट मतलब ये चलता रहे। मैंने आपको बताया, इसका मतलब स्टॉप, लुक एंड गो। एक अष्टभुजा, उसके अंदर लाल रंग भरा हुआ, लाइक ब्लड, जी, वो आपसे ये कहता है किसी भी तरफ से आए, अगर आप 1 सेकंड के लिए रुकें, देखें और चले जाएं।
यानी रोटरी क्रॉसिंग कहलाता है, वो दुर्घटना बिल्कुल नहीं होती। हमने इसको लगभग 1 से 1.5 साल चलाया, लेकिन अब क्या वजह रही, साउंड चलती रहती है कि लोग आए रुके देखें चले जाएं, लेकिन आज वो अपनी तरह से नहीं, जबकि एक आदर्श चौराहा के रूप में वो पूरे प्रदेश के अंदर जाना जा रहा था। यहाँ की वीडियोस भी बहुत बाहर जा रही थी, बाहर के लोग भी, ऑफिसर्स भी यहाँ पर आके देख रहे थे, लेकिन अब क्या वजह है मैं इसके बारे में शायद बता पाने में सक्षम नहीं हूँ। शायद सर अवेयरनेस पब्लिक के लिए करना बहुत ज़रूरी है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट को, ताकि कुछ चीज़ें तो मेरे हिसाब से वो ना चाहते हुए हो जाती हैं, जैसे चप्पल में बाइक नहीं चलान है, लेकिन आधे से ज्यादा पब्लिक को इस बारे में पता ही नहीं है। शर्ट के बटन खोल के चलान है, चाहे 4 पहिया पे है चाहे आप 2 पहिया पे है, आप कोई लूज आइटम लपेट के चल रहे हैं लोही वगैरह, उसके ऊपर भी चलान है। बताओ, ये सब चीजें, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। मेन बात, न्यूसेंस क्रिएट करते हैं हम और परेशान होते हैं हम। विपरीत दिशा में, रॉन्ग साइड में चलता है अगर कोई, तो बताइए उसके लिए कोई क्या करेगा। हाँ, सही बात। मैं विदेशों की तारीफ नहीं करता, लेकिन अगर मैं बाहर भी अगर क्लास लेने गया हूं तो वहां के लोगों को देखता हूँ साइकिल पर भी हेलमेट लगाते हैं। पूरी रोड इधर की खाली है, लेकिन वो एक ही लेन के अंदर एक के पीछे एक है। सबसे छोटा प्राणी चींटी से सीखने वाली बात है, एक दूसरे के पीछे चलते हैं, लेकिन कभी एक्सीडेंट होता है क्या? नहीं। आप देखते हैं चिड़िया उड़ती हैं, एक्सीडेंट होता है क्या? आप देखते हैं पानी के अंदर इतनी मछलियां, एक्सीडेंट होता है क्या? तो हम ही को एक्सीडेंट कर रहे हैं। इट मीन हम कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी से जूझ रहे हैं। सबसे पहले एजुकेशन, और वो होती है अपनी माँ से, समाज से। समाज के अंदर मतलब अगर पड़ोसी भी है वो समझाए बताए कि हेलमेट लगाओ। अगर बच्चा पीछे बैठ रहा है तो फर्स्टली कहे, पापा वेयर इज माय हेलमेट। पापा ने तो लगा लिया, लेकिन प्यार सबसे ज्यादा कर रहा है बेटे से, और बेटा पीछे मरने के लिए, पीछे पत्नी से प्यार करता है, तेरा अलावा कुछ नहीं, और पत्नी पीछे बैठी है, पता लगा स्पीड ब्रेकर आ रहा है, पत्नी नीचे है, हेलमेट है नहीं। सही बात है, चोट लगी। तो आप देखिए ना किस कदर हम लोग कहीं ना कहीं कमी है। सिर्फ एक ही मेन, एजुकेशन एजुकेशन और एजुकेशन। कहते हैं देश पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। हम लोग अपने आप इनोसेंट कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। बिल्कुल सही बात है सर। और जिस तरीके से आपने इस चीज को समझाया कि अगर हम छोटी छोटी चीजों से बचने की बजाय उनकी जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दें तो किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। बहुत सारे आप, ये एक दूसरे सेगमेंट में चला जाएगा पॉडकास्ट, बट हम इंसानों की बात कर रहे हैं। 1 लाख जो मरते हैं, इंसानों की वजह से जानवर कितने मरते हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। उनकी भी जीवन होता है, तो उनकी जिम्मेदारी लेते हुए शायद आप हेलमेट पहन सकते हैं और ट्रैफिक रूल्स का पालन कर सकते हैं। सर, हमारी जनता को जाते जाते, जो यूथ हमें देख रहा है और जो भी लोग व्हीकल्स चलाते हैं हमें देख रहे हैं, अगर आप उनको कोई मैसेज देना चाहे तो आप क्या देंगे सर? देखिए, मैं तो इतना जानता हूं, हम भारतीय हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है। सबसे बड़ी गौरव की बात है, एक भारतीय होने का हमें दम्भ भरते हुए अपने आप को अपने बच्चों के लिए या अपने माता पिता के लिए, आने वाले कल के लिए, आने वाले भारत के लिए स्वयं को सुरक्षित रखना चाहिए। अपने अपने टारगेट को अचीव करना है तो सड़क पे तो आना पड़ेगा। और अगर सड़क यानी धरती माता की बात नहीं मानी, उसकी मूक भाषा नहीं समझी, तो कहीं ना कहीं हम लोग दोष बेशक देते रहे, लेकिन आगे बढ़ने से पीछे रह जाएंगे। क्योंकि 2026 आने वाला कल विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। उसके लिए आपकी, हमारी, सबकी बहुत बड़ी भूमिका है। हमें अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और हमारी पब्लिक को इतना सब कुछ बताया, रूल्स के बारे में बताया, ट्रैफिक के बारे में बताया, और साथ ही साथ शायद जीने का एक तरीका भी बताया कि अगर हम अपनों की खुद ही जिम्मेदारी ले लें। एक बच्चा अपने पापा से बोले कि पापा मैं बैठूंगा नहीं बाइक पर जब तक आप हेलमेट नहीं पहनेंगे। एक वाइफ अपने पति से बोले, और सेम बात हस्बैंड भी अपनी वाइफ से बोले कि अगर मैं पहनूंगा तो तुम भी पहनोगे, तो शायद हम इसी होड़ में जीत जाएंगे और इतनी दुर्घटनाओं से बच जाएंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गौरव अग्रवाल। इस पॉडकास्ट का यहीं पे एंड करते हैं। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा जाते जाते, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है गौरव, आप देश का गौरव बने, मेरा आशीर्वाद है आपके साथ। लेकिन आप जब भी कहीं किसी का बर्थडे हो, पता लगा किसी की सेरेमनी है, तो उस जगह पर जाने के बाद आप एक काम कर लीजिएगा, शायद ये बात आगे बढ़ेगी। कहते हैं बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। आप हेलमेट BIS मार्क गिफ्ट करना शुरू कर दीजिए। अगर बहन भाई को दे और भाई बहन को दे, पिता पुत्र को दे, पुत्र पिता को दे, दोस्त अपने दोस्त को दे, पड़ोसी को दे, तो शायद ये हेलमेट की वजह से जो दुनिया में आज सबसे ज्यादा मौत होती है, ये शायद ना हो। बीच में रोकने के लिए
क्षमा। नहीं सर, बहुत अच्छी चीज बताने के लिए आपने रोका, और ऐसे इस तरह से तो मैं जिंदगी भर रुकना चाहूंगा कि अगर आपको मेरे रुकने से कुछ अच्छा सुनने को मिले। और इसी के साथ इस पॉडकास्ट का अंत करते हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप रूल माने, अपने आसपास वालों को मनवाएं ताकि वो सेफ रहें, आप सेफ रहें, आपका परिवार सेफ रहे। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक नई शख्सियत के साथ जो आपके जीवन में आपको बहुत कुछ सिखा के चले जाएंगे। इस वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट मेरे मोटिवेशन को बढ़ाता है तो वो जरूर कर देना। एक लाइक हमारी टीम के मोटिवेशन को बढ़ाता है तो वो भी जरूर कर देना। और जब इतना सब करोगे तो यार सब्सक्राइब भी कर ही देना। ठीक है, बाय बाय, जय श्री राम, जय हिंद।